हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी यूनिट पॉइंट। आप लोग को स्टडी यूनिट पॉइंट में वेलकम है। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोग को पढ़ा दिया है व्यंजन वर्ण और वर्ण के बारे में बताया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। चलिए जानते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि का एक अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है बच्चों? मेल। ये मेल किसका मेल होगा इसमें? तो इसमें दो वर्णों का मेल होगा। किसका वर्ण होगा बच्चों? दो वर्णों का मेल होगा। कितने वर्णों का बच्चों? तो दो वर्णों का। दो वर्णों का। अब वर्ण क्या होगा? जैसे कि दो व्यंजन वर्ण हो, दो स्वर वर्ण हो, वैसे वर्णों का मेल होगा। जैसे कि एक मेल में क्या ले लेते हैं? एक मेल में ले लेते हैं हम लोग, एक मेल में ले लेते हैं हम लोग महाधन। धन नहीं, इसको प्लस भी बोल सकते हैं, धन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इस तो ये हमारा क्या बनता है बच्चों? बता दो, बता तो क्या बनता है? तो ये बनता है हमारा महेश। महेश बनता है ना। तो इसी मेल को यहाँ पर मेल क्या हुआ? आकर और हर्षिकर, यानी कि दो स्वर का मेल हुआ। यहाँ पर हुआ ना बच्चों, दो स्वर का मेल हुआ। तो यहाँ पर संधि का मेल होता है। इसीलिए संधि का अर्थ क्या होता है बच्चों? मेल। मेल ये संधि किसे कहते हैं आप ये जानेंगे। दो वर्णों को मेल, दो वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है बच्चों। दो वर्णों को मेल, दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के भेद हैं तीन। कितने हैं बच्चों? तीन भेद हैं, ठीक ना। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला कौन है बच्चों? स्वर्ग संधि। क्या बच्चों? स्वर्ग संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। पहला क्या है बच्चों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जानेंगे स्वर संधि कहते किसको हैं। क्या जानेंगे बच्चों? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार मतलब बने शब्द को ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि दो वर्ण मेल होगा ना, अ मेल होगा आ से, तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? बनेगा आ। तो इसका एक यहाँ पर उदाहरण हो जाता है, जब औकार और आकार के मिलने से क्या बनता है? आकार बनता है, ठीक ना बच्चों। आकार बनता है, आकार। औकार होता है, आकार होता है, ईकार होता है, ईकार होता है, ऊकार होता है, ऊकार होता है, ठीक ना। ये चार हमारे लकार होते हैं। जब आप लोग पढ़िएगा ना तो पता चल जाएगा, ठीक ना बच्चों। आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी। तो यहाँ पर देखिए, अ और आ के मिलने से क्या बना? आ बना। तो यहाँ पर कुछ शब्द बना सकते हैं आप लोग, बताइए। यहाँ पर क्या बना? अ और आ। तो यहाँ पर संधि में स्वर में क्या बनाएंगे? स्वर में हम लोग क्या बोलेंगे? दो स्वर, पहला स्वर और दूसरा स्वर। क्या बच्चों? पहला स्वर और दूसरा स्वर। पहला स्वर और दूसरा स्वर के मेल से, पहला स्वर और दूसरा स्वर के मेल से। देखिए यहाँ पर स्वर का पहला क्या हुआ? स्वर था, दूसरा भी क्या था? स्वर था। यहाँ पर भी पहला स्वर है, दूसरा स्वर है। तो इन दो स्वरों के मेल से, चलिए मैं आप लोग को बना ही देता हूं। जैसे कि विद्या, विद्या धन आलय, तो क्या बनेगा बच्चों? बताओ। विद्यालय बनेगा, विद्यालय, विद्यालय बनेगा, बनेगा बच्चों। हमारे बच्चों बताओ, विद्यालय बनेगा। देखिए यहाँ पर भी आकार है, आकार है ना, ये आकार है और प्लस ये भी आकार है। तो आकार आकार मिला तो क्या बना बच्चों? आकार बना। देखिए यहाँ पर आकार लिखे ना हम लोग, समझे ना। तो ये देखिए पहला स्वर है, ये दूसरा स्वर है, ये दोनों के मेल से भी क्या बनता है? हमारा स्वर ही बनता है। तो यहाँ पर उसी का उदाहरण दिया गया है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं? उत्पन्न। उत्पन्न ये उत्पन्न हुआ है ना, ये नया विकार क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। ये दोनों के मेल से नया विकार उत्पन्न हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? विकार कहते हैं। जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। अब जानते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन संधि दो, दो व्यंजन या फिर स्वर, दो व्यंजन या फिर स्वर, पहला व्यंजन दूसरा भी व्यंजन, पहला व्यंजन दूसरा स्वर, जब ऐसा हो ना तो वहां पर व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, ठीक है ना बच्चों। जानते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं? दो स्वर या फिर दो व्यंजन अथवा व्यंजन स्वर के मेल से, व्यंजन स्वर के मेल से या फिर दो व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं बच्चों? तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि तथा स्वर्ग संधि, अथवा, अथवा मतलब क्या? इसके अलावे भी, इसके अलावे भी, जैसे क्या? एक विसर्ग और एक व्यंजन, एक विसर्ग और एक व्यंजन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे कि नी,
देखिए ये हमारा विसर्ग हो गया, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, विसर्ग हो गया। निधन, निधन चय, निधन चय, जब निधन चय लिया ना तो इसका बनेगा निश्चय। क्या बनेगा बच्चों, निश्चय। निश्चय क्या बनेगा बच्चों, निश्चय। देखिए अब यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर ये स्रो क्यों पड़ा, ये आधा स्रो क्यों पड़ा। तो हम लोग आपको जब विसर्ग पढ़ाएंगे ना अच्छी तरह से लंबे में, तब आप लोगों को इसके बारे में अच्छी से अध्ययन देंगे, ठीक ना। जब एक विसर्ग एक व्यंजन से मिलता है तो कुछ क्या बनता है, ठीक ना। तो कौन सा व्यंजन से मिलता है तो क्या बनेगा, इसके बारे में बताएंगे। चलिए समझे, यहाँ पर इसका उदाहरण समझे आप लोग, इसका उदाहरण समझे ना। चलिए क्या हुआ, विसर्ग का फिर से उदाहरण ले लीजिए। यहाँ विसर्ग किसे कहते हैं, तो विसर्ग दो व्यंजन, पहला विसर्ग और व्यंजन, और दूसरा क्या होगा, एक विसर्ग होगा और एक स्वर होगा। तो ये दोनों से मिलने से, ये दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार हमारा ये बना ना, ये हमारा नया विकार बना ना, तो यही विकार उत्पन्न हुआ, इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक ना बच्चों। फिर से हम जान देते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है बच्चों, मेल। संधि का अर्थ क्या होता है, हम आपको कम्युनिटी में मतलब सर्च करके अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग सही सही आंसर देना कि संधि के मेल को क्या कहते हैं बच्चों, तो कहते हैं मेल। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है। तो संधि दो वर्णों को मेल को ही क्या कहते हैं बच्चों, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि दो व्यंजन या फिर एक व्यंजन और एक स्वर, दो व्यंजन या फिर एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं बच्चों, तो विसर्ग संधि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि एक विसर्ग और एक व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं, या फिर एक विसर्ग और एक स्वर रहेगा, स्वर में क्या रहेगा, ओ आ हर्षय दीर्घ हर्षय दुर्गा ये सब रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब के मेल को ही क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इस सबसे उत्पन्न विकार को विकर्ग कहते हैं, समझे ना बच्चों। अब जान लेते हैं कि स्वर के कुछ भेद होते हैं, स्वर संधि के कुछ भेद होते हैं। व्यंजन के भेद नहीं होते हैं, स्वर के विसर्ग के भेद नहीं होते हैं। इसमें कुछ हम लोग नियमों के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर कुछ नियम पढ़ेंगे, यहाँ पर भी नियम पढ़ेंगे, बट नहीं यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ भेद। देखो स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के टोटल 5 भेद हैं। पहला क्या है बच्चों, दीर्घ संधि। दूसरा है यन संधि। तीसरा क्या है, अयादि संधि। चौथा है यन संधि और पांचवा है वृद्धि संधि। देखिए भेद मैंने पूरा लिखा है, अगर उल्टा पुल्टा हो तो वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन भेद यही है 5, ठीक ना बच्चों। अब ऊपर नीचे लिखने से कोई अंतर नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया है, दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि और गुण संधि, और एक ठो क्या दिया है, वृद्धि संधि, ठीक ना। इसमें कोई भेद नहीं होता है, इसमें भी कोई भेद नहीं होता है। अगर आप लोग से क्वेश्चन किया जाए कि व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो इनमें से कोई भेद नहीं होते, इसके नियम पढ़े जाते हैं, ठीक ना बच्चों। और देखिए अगर पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो आप लोग एकदम खुले मुंह से बोल दीजिएगा सर 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। पहला क्या है, दीर्घ संधि। दूसरा यन संधि। तीसरा अयादि संधि और चौथा यन संधि, गुण संधि। क्या लिखा है बच्चों, गुण संधि। और पांचवा क्या लिखा है, वृद्धि संधि, ठीक ना बच्चों। तो देखिए हम इसके बारे में ना, ये कुछ हमारा लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। और इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को एक एक चीज का अध्ययन अच्छी तरह से हो सके। एक जगह में अगर इतना बनाऊंगा वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप लोग देखने का भी मन नहीं करेगा कि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। इसलिए मैं अभी इतना बताया। इसके अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके भेद मिलेंगे, इसके फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में इसका मिलेगा और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में इसका मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग जो अभी जुड़े हैं इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो जाएं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक ना। चलिए धन्यवाद।